students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for the JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So friends, आज के वीडियो में मैं जिस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो इंटरफियरेंस के ऊपर बेस्ड है और ये न्यूमेरिकल आपको एनटीए के ऐप में मिलेगा। आपको पता होगा कि जेईई मेंस का जो पेपर सेट किया जाता है वो एनटीए करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इस साल एनटीए ने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया था, नेशनल टेस्ट अभ्यास, एनटीए ही नाम है, नेशनल टेस्ट अभ्यास करके उनका एक ऐप था और उस पर आपको बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। और उन्हीं न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल ये है जिसको कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके लिए, और इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में ये न्यूमेरिकल आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो है स्मॉल डी इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है वो 5 टाइम्स लैम्डा बाई 2 है, जहां पे लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी मैक्सिमास विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो चलिए याद करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। तो अगर आपको याद हो, एक रफ स्केच बनाएं अगर हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो वो कुछ ऐसा आता है। आपको याद होगा ये आपका स्लिट S1 है, ये आपका स्लिट S2 है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d। लेट अस टॉक अबाउट एनी जनरल पोजीशन ऑन द स्क्रीन, जो कि आपके सेंट्रल लाइन O से y डिस्टेंस पे है। और हमने ये भी मान लिया कि स्लिट्स से स्क्रीन का सेपरेशन कैपिटल D है। अब मुझे इस पॉइंट जिसका नाम मैं P बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस निकालना है उन दो वेव्स का जो कि S1 और S2 से निकलने वाले हैं। तो चलिए हमने एक वेव ड्रॉ कर दिया S1P और दूसरा वेव ड्रॉ कर दिया S2, और जो एंगुलर पोजीशन है पॉइंट P का उसको हम लोग थीटा कहते हैं, यानी कि इस पॉइंट का नाम चलिए Q दे देते हैं। Q से P को जो कनेक्ट करने वाला लाइन है वो सेंट्रल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। सो थीटा इज योर एंगुलर पोजीशन फॉर पॉइंट P। अब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली अगर दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत सिंपली कर सकते हैं। अगर मैं S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं S2P लाइन पे, लेट्स कॉल इट M, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मैं अभी फॉर अ लार्जर वैल्यू ऑफ S1P एंड S2P आई कैन से कि S1P और M ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है अप्रॉक्सीमेटली, और S1P इज इक्वल टू MP। तो S2P जो एक्स्ट्रा लेंथ कवर कर रहा है वो है S2M, और यही आपका पाथ डिफरेंस होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस पाथ डिफरेंस की और इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से आप बहुत ही आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये एंगल भी आपका थीटा रहने वाला है। ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं PQO इज थीटा, सो S1QP इज 90 डिग्री माइनस थीटा एंड देयरफॉर QS1M इज थीटा। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसके आगे हम लोग ये बोल सकते हैं इन ट्राइंगल S1S2M। तो जरा बात करते हैं इस ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल S1S2M। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो वो साइन थीटा परपेंडिकुलर S2M बाय हाइपोटेनस S1S2 हो जाएगा। सो लेट मी राइट साइन थीटा इज इक्वल टू S2M बाय
S1 S2, और यही जो H2M है वो आपका पाथ डिफरेंस है, इसीलिए आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई S1 S2, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स विच इज स्मॉल d। तो आप यहां से कह सकते हैं कि आपका जो डेल्टा एक्स है वो d साइन थीटा है। तो पाथ डिफरेंस आपका d साइन थीटा है, और आप जानते हैं कि किसी भी मैक्सिमा के पोजीशन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपका पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा होना चाहिए। सो आई विल से फॉर मैक्सिमा delta x, the path difference should be n times lambda, where n is any integer, that is 0 plus minus 1 plus minus 2 so on। तो अगर मैं बोलूं डेल्टा x इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो इमीडिएटली इसका मतलब हो जाता है कि d sin थीटा इज ऑल्सो द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो मैं डेल्टा x को d sin थीटा से रिप्लेस कर रहा हूं, एंड d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब अपने क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ें। आपका जो स्मॉल d है वो 5 लैम्डा बाई 2 है, सो लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ स्मॉल d विच इज 5 लैम्डा बाई 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब आप देख सकते हैं कि ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो गया, और आप लिख सकते हैं 5 बाई 2 साइन थीटा is equal to n, and sin theta is equal to 2n by 5। now sin theta के ऊपर एक कंडीशन है कि sin theta की जो वैल्यू है वो +1 और -1 के बीच ही लाई करेगी। sin theta can never be smaller than -1 and can never be greater than +1। तो अगर मैं n की वैल्यू चूज करूं तो n की मैं क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि n की वैल्यू 0 रखने पे साइन थीटा 0, वेल एंड गुड। अगर मैं 1 रखता हूं, +-1 रखता हूं, तो +-2/5, दैट इज बिटवीन -1 एंड +1, तो ये वैल्यू भी साइन थीटा के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर मैं +-2 रखता हूं तो भी ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, बिकॉज इट इज +-4/5, ये +1 और -1 के बीच में ही लाई कर रहा है। बट इसके आगे अगर आप +-3 रखते हैं तो इट वुड बिकम +-6/5, जो कि +1 और -1 के रेंज से बाहर चला जाता है। तो n इक्वल टू +-3 एंड उसके आगे का जो वैल्यूज है वो आप इस इक्वेशन में नहीं डाल सकते हैं। कहने का मतलब कि n के जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं वो इतने ही हैं। तो अब आप वैल्यूज को काउंट कर लीजिए, 0 +-1 +-2, तो टोटल आपके पास 5 वैल्यूज आई हैं n की, और यही वो 5 पोजीशंस होंगे जहां पे कि आपका मैक्सिमा फॉर्म हो सकता है। सो यू कैन से द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इज गोइंग टू बी 5। सो आई कैन से नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू 5, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। होपफुली इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में ये न्यूमेरिकल आपकी काफ़ी हेल्प किया होगा। आपको पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट और पाथ डिफरेंस के बेसिस पे आप मैक्सिमा का लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा जो फॉर्म हो सकता है वो कैसे अप्रोच करते हैं, वो आपको इस न्यूमेरिकल से काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, like the video, share it, and if you have any doubt, do ask me in the comment. Thank you for watching this video. Have a good day. Bye.